JCIS क्लासेस के इस मंच से मैं अभिषेक कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उत्तर लेखन की कक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, इसे जारी रखते हुए हम नई कक्षाओं के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो उत्तर लेखन की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी थी पिछली कक्षाओं में, और अब ये कक्षाएं अनवरत चलती रहेंगी और कब तक चलेंगी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इसे चाहूँगा कि मैं इतना मानता हूँ कि मैं गुणवत्ता से कोई समझौता ना करूँ, समय कितना भी लगे, क्योंकि आपके कैरियर का मुद्दा है। ठीक है, तो हम इसे कोशिश करेंगे पूरे विस्तृत रूप देने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब तो उत्तर लेखन पे हम चर्चा कर रहे थे। उत्तर लेखन में हमने एक उत्तर पे बात भी की थी। उत्तर लेखन में उसमें मैंने एक प्रश्न लिखा भी था और उसकी फॉर्मेटिंग भी करी थी। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से उस उत्तर की फॉर्मेटिंग की जाए और मैंने पूरे निष्कर्ष तक उस प्रश्न को बताया था। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं, एक एक प्रश्न करके चलेंगे, अभ्यास करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले कक्षाओं में एक प्रश्न दिया था और मैंने बोला था कि आप उसकी फॉर्मेटिंग करके या फिर उसे लिख के मुझे भेजें, तो मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लूं कि वो प्रश्न क्या था। प्रश्न था, भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, इसे बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, चर्चा करें। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग जिन्होंने किया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए मैं फिर से इसे बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान से देखें। मैं पहले प्रश्न एक बार लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ठीक से आए। भारत देश की विविधता इसे बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है, चर्चा करें। देखिए, मैं प्रश्न लिखने का मेरा मूल मकसद था ताकि आप लोग लिख सकें, देख सकें, समझने में आपको परेशानी ना हो। आइए देखते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए, प्रश्न सबसे पहली प्रक्रिया वही है, एक ही वो प्रक्रिया फॉर्मेटिंग की। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने से पहले हम कीवर्ड देखेंगे। कीवर्ड देखने से पहले भी एक काम और करेंगे कि प्रश्न के पक्ष को समझेंगे। ये प्रश्न कैसा है, एक पक्षी है, बहुपक्षी है या द्विपक्षीय है। ठीक है, तो पहला पक्ष, भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, ये प्रश्न का पहला भाग है। ठीक है, एक पक्ष हो गए। इसे बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकती है, ये दूसरा भाग हो गया प्रश्न का। तो आपको क्या लगता है ये प्रश्न कैसा है? देखिए, ये प्रश्न द्विपक्षीय प्रकृति का प्रश्न है, द्विपक्षीय प्रकृति का है, द्विपक्षीय प्रश्न है ये। और जब भी द्विपक्षीय प्रश्न आपके सामने आए तो उसे हल करने का एक ही तरीका है, एक एक पक्ष को हल करना। सबसे पहले भूमिका में भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, ये भूमिका लिखेंगे। अब पहचानेंगे कीवर्ड कौन सा है। भारत देश की विविधता एक है, ठीक है, उसकी शक्ति है, भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, एक पूरा वर्ड ये कीवर्ड है। तो मतलब भारत देश की विविधता ही उसकी शक्ति कैसे है, उसके बारे में भूमिका बनानी है, और कीवर्ड हमारी विविधता और शक्ति है। भारत की विविधता और देश की विविधता ही उसकी शक्ति है, कैसे है वो कीवर्ड है। कीवर्ड को भूमिका में कैसे लिखना है, कैसे शक्ति है, वो प्रस्तुत करना है। ठीक है, वाक्यों के माध्यम से। भारत में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी विविधता है, और तभी
फिर भी सभी एक साथ मिलकर आपसी सामाजिक सौहार्द बनाकर रहते हैं। तो इस तरह से भूमिका शुरू करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसे बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है। अब पैराग्राफ चेंज होगा, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल कब की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल पे आप चर्चा करेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल कब की है, कब सरकार इसे लाई, इसके क्या क्या प्रावधान है। उसके बाद ये देश की एकता और विविधता में कैसे महत्वपूर्ण है, पैराग्राफ चेंज। इसे लिखने के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल बनाए रखने में एक भारत श्रेष्ठ भारत लिख दें। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पहल है। इस पहल के बारे में अवधारणा स्पष्ट करने के बाद आप पैराग्राफ चेंज फिर से करेंगे और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप इसे समझाएंगे कि ये देश की विविधता और एकता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता को समझाएंगे। तो क्या समझाएंगे, मैं आपको इधर बता रहा हूं, आप इधर ध्यान दें कि विविधता और एकता के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको लिखेंगे। उसके बाद महत्व को बताने के बाद आप फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे और अब इस बार का पैराग्राफ जो चेंज होगा वो निष्कर्ष के लिए होगा और निष्कर्ष फिर लिखेंगे आप। निष्कर्ष सारगर्भित होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप ये बताएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की मदद से हम देश की एकता, विविधता और अखंडता को सुनिश्चित रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। और इस तरह से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि देश की एकता और अखंडता एक भारत श्रेष्ठ भारत से सुनिश्चित होती है। अतः हमें इस पर आगे भी मजबूती से कार्य करने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से निष्कर्ष होगा इसका। तो मुझे आशा है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ये द्विपक्षीय प्रश्न थे, एक पक्ष इसकी ये था, दूसरा पक्ष ये था। तो आप ये भी आशा है कि आप पक्षों को समझने में भी अब कैपेबल हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसे साफ करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 है ये। इससे जुड़ी कोई भी समस्या है कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछिए, प्रश्न नंबर जरूर लिखें, ठीक है। ठीक है, एक प्रश्न पहले ले लिया था मैंने, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। इसे नोट कर लें, इस पे लिख के भेजें या फिर कोई समस्या हो उसे भी लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी शुरुआती प्रक्रिया है, तो मैं वैसे प्रश्न नहीं ले रहा हूं जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि सीधे वहां जाना ठीक नहीं होगा। क्योंकि उससे अगर मैं वहां पे चला जाऊं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम बेसिक लेवल से धीरे धीरे ऐसे ही ले जाया जाए आपको और अभ्यास कराया जाए। और मेरे कक्षाओं से सिर्फ ऐसा नहीं होगा, आपको भी अभ्यास करना होगा। अब मैं जो मेरे JCIS क्लासेस के द्वारा जो प्रश्न डाले जाएंगे उस पर भी अभ्यास आपको करना होगा, ठीक है। उसे लिख के भेजना होगा, मूल्यांकन करवाना होगा, तभी आप उत्तर लेखन में अच्छा कर पाएंगे। तो हम अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अब, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, देखिए तीसरा प्रश्न मैं पढ़ देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। पूना समझौते के प्रावधानों पर प्रकाश डालें। इसने दलितों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसने दलितों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा करें, ठीक है। मैं प्रश्न बोर्ड पे लिख देता हूं, छोटा प्रश्न है। पूना समझौते के प्रावधानों पर प्रकाश डालें। इसमें
दलितों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रभावित किया, चर्चा करें। ये 250 शब्द है, ठीक है, ये 250 शब्द है, ठीक है। इसमें प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। पूना समझौते के प्रावधानों पर प्रकाश डालें। इसने दलितों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा करें, ठीक है। ये प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की है, स्वाभाविक है, द्विपक्षीय प्रश्न है। प्रश्न देख के ही पता चलता है किस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। ये इसके एक पक्ष है, ये इसके दूसरे पक्ष हैं, ठीक है, ये इसके दूसरे पक्ष हैं, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले कीवर्ड को पहचानना है। सबसे पहले क्या करते हैं, कीवर्ड पहचानते हैं। कीवर्ड है पूना समझौता, ठीक है। उसके बाद क्या कीवर्ड है, पूना समझौते के प्रावधान, दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। प्रकाश डालें तो पूना समझौते के प्रावधान, इसमें 2 कीवर्ड यहाँ तक मिल गया। अब प्रश्न के दूसरे पक्ष पे जाते हैं। इसमें दलितों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया, दलितों की स्थिति, इसमें तीसरा कीवर्ड है, ठीक है। ध्यान दें कैसे कीवर्ड को पहचानते हैं। इसमें दलितों की स्थिति तीसरा कीवर्ड है, प्रभावित चौथा कीवर्ड है। तो इस प्रश्न में 4 कीवर्ड हैं और इन 4 कीवर्ड पे ये पूरा इसका उत्तर टिका हुआ है और इसी पे उत्तर लिखा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने कीवर्ड पहचान लिया। अब कीवर्ड के पहचानने के बाद दूसरी कौन सी काम होता है, दूसरा कौन सा, ड्राफ्टिंग करना। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं। भूमिका वहीं से लिखेंगे पहले कीवर्ड से। पहला कीवर्ड कौन सा है, पूना समझौता। तो भूमिका किस पे लिखेंगे, पूना समझौता पे लिखेंगे। भूमिका पूना समझौता पे लिखेंगे और पूना समझौता में क्या लिखेंगे, तो उसकी अवधारणा लिखेंगे। पूना समझौता कब का था, क्या था, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो हमेशा याद रखेंगे पहले कीवर्ड से भूमिका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कीवर्ड से भूमिका स्टार्ट करने के बाद उसकी अवधारणा को स्पष्ट कर देते हैं भूमिका में। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद, पहले कीवर्ड के रूप में भूमिका को लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज होने के बाद सबसे पहले इसमें लिखेंगे पूना समझौता के बारे में। पूना समझौता के बारे में लिखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद इसके प्रावधान हमेशा टू द पॉइंट लिखेंगे। टू द पॉइंट करने का मतलब है एक एक पॉइंट करके, 1 2 3 4 करके, ठीक है। टू द पॉइंट लिखेंगे। इन प्रावधान को लिखने के बाद फिर से पैराग्राफ चेंज। दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा, दलितों पर प्रभाव जब लिखेंगे तो दलितों पर प्रभाव 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, एक नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो 2 प्रभाव होंगे, देखिए ध्यान दें, यहाँ पे 2 प्रभाव होंगे दलितों पर। एक सकारात्मक भी हो सकते हैं, एक नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के प्रभाव लिखेंगे और प्रभाव लिखने के बाद किस प्रकार प्रभावित किया, यहाँ तक है। अब प्रश्न खत्म हो चुका है, बस यही पूछा गया था, चर्चा करना। निष्कर्ष में लिखेंगे उपरोक्त ये परिस्थितियां रही, पुनः समझौते ने इस तरह से दलितों की स्थिति को प्रभावित किया, ठीक है। निष्कर्ष में ऐसा लिख के फिर प्रश्न की एंडिंग होगी, उत्तर की एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में निष्कर्ष वही लिखना है। निष्कर्ष बस सारगर्भित हो, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 3 था, यहाँ तक मुझे याद है ये 3 प्रश्न था। इससे संबंधित अगर कोई समस्याएं आपको आ रही है इस प्रश्न में, अगर आपको लगा कि कहीं आप मुझे समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर जरूर लिखें जब भी कोई प्रश्न के बारे में पूछें तो। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो उस प्रश्न नंबर दे के पूछें, क्योंकि प्रश्न नंबर कैसे सारे डाटा मेरे पास होते हैं तभी मैं बता पाऊंगा, ठीक है। तो हिसाब करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पिछले प्रश्न को मैंने समझाया, प्रश्न नंबर ये 4 है।
ठीक है। प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालते हुए भारत द्वारा इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की चर्चा करें। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालें। ऐसे डालते हुए भारत द्वारा इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की चर्चा करें। ये शब्द 200 है इसका। ठीक है, मैंने प्रश्न लिख दिया और ये उत्तर आप बिल्कुल मुझसे ये अपेक्षा ना करें मैं इसे बताऊं, इसे आपको लिखना है। बस मैं आपको कुछ बातें इस प्रश्न से रिलेटेड बता देता हूं। ठीक है, इस प्रश्न में सबसे पहले भूमि निम्नीकरण कीवर्ड पहचानना है, कीवर्ड 1। ठीक है, भारत की स्थिति, भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में भारत की स्थिति, कीवर्ड 2। ठीक है, भारत द्वारा इसे रोकने के लिए किए गए उपाय। अब आप, मुझे आशा है आप 3 कीवर्ड के माध्यम से इस उत्तर को लिख पाएंगे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग भी कर पाएंगे। मैंने 2-3 प्रश्न आपको बता चुका हूं, तो मुझे आशा है कि आप इसे लिखें और लिख के मेरे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में डालें। उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अगले कक्षाओं में मैं इसे ऐसे बताऊंगा ही। ठीक है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तर लेखन की जो कक्षाएं चल रही है JCIS क्लासेस के इस मंच से, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सराहें, अपना स्नेह और प्यार दें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल पर। हम उत्तर लेखन की इस प्रक्रिया को समाप्त करने के पश्चात हम नई कक्षाओं को लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।